जय हिंद साथियों। पांचवें चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है साथियों। और देश में प्रदेश में एक अजीब सी लहर इंडिया गठबंधन की तरफ रुख मुड़ चुकी है साथियों। यानी इंडिया गठबंधन का जो लहर था अब वो सुनामी में तब्दील हो गई है भाइयों। आज जानेंगे कि उन 14 लोकसभा सीटों में कहां कितना प्रतिशत वोट पोलिंग हुई साथियों। यानी कितने प्रतिशत लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया महंगाई पर, बेरोजगारी पर और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर साथियों। आइए जानते हैं। आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा लीजिए। आज जानेंगे कि कौन सी ऐसी लोकसभा सीट है जहां पर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन जीत रहा है और भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीत रही साथियों। ये पांचवें चरण का पहला ताजा रुझान आपके सामने वोटिंग खत्म होने के बाद है साथियों। यानी वोटिंग खत्म हुए मान के चलिए 2 घंटे हो गए हैं और जो रुझान ताजा ताजा मैं आपकी बात सामने रख रहा हूं आपको यही लगेगा कि ये सत्य है और ये हकीकत है, क्योंकि महंगाई बेरोजगारी पर लोग दबा के बोरा भर भर के वोट दे रहे हैं साथियों। चलिए जान लेते हैं कहाँ कितने प्रतिशत वोट पड़े साथियों। तो शुरुआत करते हैं अमेठी में। अमेठी में 52.68% मतदान हुए। बांदा में 57.38% मतदान हुए। बाराबंकी में 64.686% मतदान हुए। फैजाबाद में 57.36% मतदान हुए। फतेहपुर में 54.56% मतदान हुए। गोंडा में 50.21% मतदान हुए। हमीरपुर में 57.83% मतदान हुए। जालौर में 53.73 लोगों ने मतदान किया साथियों। झांसी में 61.18% लोगों ने मतदान किया। कैसरगंज में 53.92 लोगों ने मतदान किया था साथियों। कौशाम्बी में 50% यानी 50.65% लोगों ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया। लखनऊ में 49.88% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मोहनलालगंज में 60.10% लोगों ने यहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया भाइयों। और रायबरेली में 54.26% लोगों ने यहाँ पर अपने वोट का प्रयोग किया है सरकार बदलने के लिए साथियों। आइए जान लेते हैं कि सबसे ज्यादा वोटिंग कहाँ हुई साथियों। सबसे ज्यादा 64.86% यानी 14% कम है 65% होने में यहाँ पर बाराबंकी सबसे नंबर 1 स्थान पे साथियों। बाराबंकी वालों ने आज घर से निकलकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया है। सरकार के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, उत्तर प्रदेश के खिलाफ, नौकरी बेरोजगारी के मुद्दे के खिलाफ आज बाराबंकी वालों ने अपना पावर दिखा दिया है भाइयों। फिर दूसरे स्थान पे आता है झांसी सर। झांसी की वही जहां है जहां पर भारतीय जनता पार्टी को इस बार मुंह की खानी पड़ेगी साथियों। यहाँ पर इंडिया गठबंधन बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा और फतेह भी करेगा साथियों, क्योंकि यहाँ पर 61.18% मतदाताओं ने यहाँ पर अपना मताधिकार का प्रयोग किया है महंगाई बेरोजगारी पर साथियों। फिर तीसरे स्थान पर आता है मोहनलालगंज साथियों। लखनऊ से सटा इलाका है। 60.10% लोगों ने बड़ी जबरदस्ती के साथ, बड़ी जोश के साथ यहाँ पर सरकार को हटाने का काम किया साथियों। फिर रायबरेली में, फिर फैजाबाद में। तो मैं आपको बता दूं साथियों, आज जो माहौल बनाया, जो माहौल है अब इंडिया गठबंधन के पक्ष में पूरा कंट्रोल है साथियों। आइए जानते हैं कि कौन सी लोकसभा सीटें कौन सी पार्टी जीत रही है और कहां पर फाइट है भाई। आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, अपना आकलन जरूर बताइएगा, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है उन लोगों से लिया गया है जो वोटिंग करवा रहे थे साथी, जो वोट डलवा रहे थे वहां पर खड़े होकर, जो लोगों को पर्चा दे रहे थे वोट डालने के लिए, उन्हीं का ये रुझान है साथियों। सारी चीजों को इकट्ठा किया गया है। फिर मैं आपको ये बता रहा हूँ साथियों, अंधभक्त परेशान हो जाएंगे, अब की बार 80 पार में उलझे रहेंगे साथियों। लेकिन अब कोई फायदा नहीं भाइयों, क्योंकि लहर अब सुनामी बन चुकी है इंडिया गठबंधन के प्रति साथियों। अमेठी नंबर 1 पर साथियों। अमेठी इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रही है। या आप कहीं लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, 4 तारीख को मिलेंगे। बांदा में लड़ाई कांटे की टक्कर है। 2 सीट ऐसी है जहां लड़ाई कांटे की टक्कर है। बाकी 12 जगह इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है साथियों। फिर बाराबंकी में इंडिया गठबंधन चुनाव समझो जीत चुका है। 100% यहाँ पर अब लिख के ले लीजिए साथियों। फैजाबाद में भी इंडिया गठबंधन बड़ी मजबूती के साथ चुनाव निकाल चुका है। अवधेश प्रसाद नए एमपी बन चुके हैं 2024 के।
फतेहपुर में नरेश उत्तम पटेल चुनाव जीत चुके हैं। साध्वी निरंजन ज्योति की यहाँ पर हालत बहुत खराब हो चुकी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यहाँ पर खुद अपने प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी साध्वी निरंजन ज्योति को चुनाव हराया साथियों, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी थी। प्लस समाजवादी पार्टी ने अपने सबसे मजबूत चेहरे को, नरेश उत्तम पटेल को यहाँ पर मैदान में उतार दिया था और यहाँ पर सोने पे सुहागा हो गया साथियों। आप फतेहपुर के होंगे तो आप अपनी राय जरूर देंगे, क्योंकि यहाँ पर पटेल का बाहुल इलाका है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत खराब है साथियों। गोंडा में श्रेया वर्मा चुनाव जीत चुकी हैं। कीर्तिवर्धन सिंह राजावैया चुनाव हार चुके हैं। ये आप नोट कर लीजिए साथियों, क्योंकि यहाँ पर महंगाई, बेरोजगारी प्लस जो यहाँ पर लड़ाई थी, जो जमीनी हकीकत थी, मैं आपको बता रहा हूँ। जो बूथ वाइज जो लोग वोट डलवाते हैं उनकी रिपोर्ट है साथियों, कोई गोदी मीडिया की रिपोर्ट नहीं है, ना मैं आपको खुश करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ये रिपोर्ट जमीनी रिपोर्ट है भाइयों। ये रिपोर्ट ऐसी रिपोर्ट है जो लहर है, वो लहर में समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी को वोट मिले, वो लहर की ये रिपोर्ट है साथियों। फिर गोंडा में श्रेया वर्मा मैदान फतेह कर चुके हैं। हमीरपुर में इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी मैदान समझो जीत चुके हैं। लड़ाई बहुत दमदार थी, यहाँ पर इंडिया गठबंधन आ गया है साथियों। फिर जालौर में भी यही हाल है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ काफी एंटी इनकम्बेंसी है साथियों, और यही का फायदा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को मिला। झांसी में भी जबरदस्त लहर देखने को मिली। झांसी वालों ने आज दिल खोलकर मतदान किया है और इंडिया को जिताने का काम किया साथियों। फिर कैसरगंज भाइयों, कैसरगंज ब्रजभूषण शरण सिंह का एरिया, दबदबा खत्म हो गया है भाइयों, क्योंकि दबदबा जनता देती है साथियों। जनता ने वो दबदबा छीन लिया है ब्रजभूषण शरण सिंह के परिवार से। आप जनता यहाँ भगत राम मिश्रा को यहाँ पर विजय बना चुकी है साथियों। आप 4 जून को देख लीजिएगा। फिर कौशाम्बी से इंद्रजीत सरोज के बेटे पुष्पेंद्र सरोज मैदान फतेह कर चुके हैं। ये कहीं पर किसी को कोई शक शुबा नहीं होनी चाहिए। कोई अंधभक्त अगर हमसे कुछ कहना चाहता है तो मैं उसको व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स में मुहैया करा दूंगा, हमसे सवाल जवाब आंकड़ा ले सकता है। फिर लखनऊ से राजनाथ सिंह की स्थिति थोड़ी डैमेज है साथियों, क्योंकि यहाँ पर सिया समुदाय ने भी इंडिया गठबंधन को वोट दिया है। पिछड़े दलित समुदाय ने भी दमकर इंडिया गठबंधन को वोट दिया है और भारतीय जनता पार्टी इस समय बहुत ही हताश है लखनऊ में साथियों, जिसकी जो हम लोगों को उम्मीद भी नहीं था कि लखनऊ भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाएगी और समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी साथियों। ये लखनऊ की मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूँ, आप लखनऊ के होंगे तो आपको मालूम हुआ क्या रिपोर्ट है साथियों। फिर मोहनलालगंज, लखनऊ से सटा एरिया, मोहनलालगंज में एक तरफा समाजवादी पार्टी की साइकिल दौड़ी साथियों। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल नहीं काम आया साथियों। फिर रायबरेली से राहुल गांधी साहब मैदान फतेह कर चुके हैं साथी, चाहे वो अमेठी हो चाहे रायबरेली हो। राहुल गांधी का वर्चस्व बरकरार है साथियों, जलवा बरकरार है। यानी 14 में से 12 सीटें जो ताजे रुझान है, जो 5वें चरण के 5वें फेज के ताजे रुझान है, 14 में से 12 सीटें इंडिया गठबंधन चुनाव फतेह कर चुका है साथियों। आप 4 तारीख को मिलिएगा, फिर मैं वीडियो बनाऊंगा, फिर आपसे मैं पूछूंगा कि हमारी बातों में कितने दम थी, हमारी बातों में कितनी हकीकत थी साथियों। आप इस वीडियो को अपने भाइयों तक भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करवाएगा और अपना आप ओपिनियन पोल भी दीजिएगा साथियों, ताकि हमको महसूस हो कि आप कितने जागरूक हो चुके हो। महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर आप वोट दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, या फिर वही 5 किलो राशन पर बिके हो साथियों। लेकिन मेरी गरीब जनता, मेरे प्यारे नौजवान, मेरी छोटे बड़े भाई बहन नौकरी बेरोजगारी के लिए परेशान थे और आज उन्होंने अपना फर्ज 5वें चरण में भी अदा किया साथियों, 6वें चरण में भी अदा करेंगे और इंडिया गठबंधन सुनामी का रूप ले चुके साथियों। वीडियो आप शेयर करिएगा, अपने भाइयों को भेजिएगा, तमाम जगह भेजिएगा, ताकि लोगों को पता चले, जागरूक हो कि अब वो 400 पार वाला नारा, उस नारे में दम नहीं रह गया, खत्म हो गया साथियों। वीडियो शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय भीम साथियों।